हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। नवरात्रि के 9 देवियों के महत्व में आज हम बात करेंगे माता कालरात्रि के विषय में। कौन है माता कालरात्रि? माता कालरात्रि स्वयं काल है। काल यानी कि मृत्यु के आगमन की जो देवी हैं या मृत्यु के स्थान में जो निवास करती हैं वो है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि के अगर हम स्वरूप की बात करें तो माता कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही भयानक माना जाता है। उनकी बड़ी बड़ी गोल आँखें और उनकी लपलपाती हुई जीभ, तीखे दांत और उनका एकदम सूखा हुआ काला शरीर, तो वो और भी उनके स्वरूप को भयानक बनाता है। क्योंकि ये रूप इतना भयानक है, किंतु ये भयानक किसके लिए है? जो गलत कार्य कर रहा है या जो जीवन के साथ नहीं है, जहाँ बुराइयां हैं, हर बुरी चीज़ के लिए वो रूप भयानक है। और वही रूप अगर अच्छी चीज़ों के सामने आएगा तो वो उतना ही सौम्य है। माता कालरात्रि को मृत्यु की ही देवी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी अगर मृत्यु आई तो क्या शब्द आता है? शब्द आता है कि काल आ गया है, यानी कि समय अब समाप्त हो गया। तो जहाँ समय की समाप्ति है वहाँ पर माता कालरात्रि हैं। कालरात्रि गधे पर सवार होती हैं। गधे पर सवार क्यों होती हैं? क्योंकि वो मृत्यु को साथ में लेकर के आ रही हैं और उसके कोई भी स्वरूप नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर बुराई है तो बुराई फिर क्या होगा? बुराई को उसी मार्ग से काटा जाएगा, उसे उसी प्रकार से समाप्त किया जाएगा। माता कालरात्रि के अगर अवतरण की बात करें तो जिस समय माता असुरों का संहार कर रही थी तो रक्तबीज का जब वो संहार करने लगी तो रक्तबीज का वध हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जितनी बूंदें जमीन में गिरती उतने अधिक रक्तबीज पैदा होते, उतने सैकड़ों, एक बूंद से सैकड़ों रक्तबीज पैदा होते। तो ऐसे में जब माता ने माता कालरात्रि का आह्वान करा, कालरात्रि ने क्या करा? उनको सबको चबा गई, खा गई। तो बुराइयां भी कुछ इसी तरीके की होती हैं कि एक करो, एक को काटने का प्रयास करो, और अगर वो प्रयास सही से नहीं हो रहा है तो क्या होगा? और भी सैकड़ों बुराइयां उत्पन्न हो जाएंगी। बुराइयों को जितना छिपाने का प्रयास होता है उतनी ज़्यादा बुराइयां पैदा होती चली जाती हैं। रक्त भी जो ही तो है, बुराइयां ही तो हैं। हम एक बुराई करते हैं, उसके बाद उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उसके पीछे और बुराई करते चले जाते हैं। जितने ज़्यादा बुराइयों के नज़दीक चले जाते हैं उतने अधिक बुराइयां जन्म लेने लगती है। यदि आप अगर साधारण दृष्टि से देखें कि कहीं पर कोई सभा बैठी है, कोई ऐसी सभा बैठी है जहाँ पर किसी की बुराई हो रही है, एक व्यक्ति जब किसी की बुराई करना शुरू करता है तो आसपास वाले और 10 लोग क्या करते हैं? उस बुराई में हाँ मिलाने लगते हैं या फिर अपना ओपिनियन देने लगते हैं। तो क्या होता है? एक बुराई के पीछे और भी बहुत सारी बुराइयां जन्म लेने लगती हैं। वो क्या है? वो रक्त बीज ही तो हैं, वो बीज है। एक बुराई का बीज किसी ने सामने वाले के मन में डाला और उतने पौधे उनके मन में उत्पन्न हो गए। यदि हम किसी के अंदर की बुराइयां तलाशना शुरू करते हैं और अगर कंबाइंड में करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग अगर मिलकर के उसकी बुराई तलाशना शुरू करते हैं, तो जो पहली बुराई होती है वो तो कहीं रह जाती है, लेकिन उसके पीछे और भी हज़ारों बुराइयां उत्पन्न होने लगती है कि हाँ, ये भी बुरा है और ये भी बुरा है। तो ये क्या होता है? ये सब रक्त बीज है। क्यों? क्योंकि हमने बुराई को जन्म दिया। हमने वहाँ पर अच्छी बात नहीं करी, अच्छे विचारों को जन्म ना दे करके हमने बुरे विचारों को जन्म दिया, और वो बुरे विचार बढ़ते बढ़ते रक्तबीज हो गए, बहुत सारे विचार हो गए। तो वो क्या थे? वो सब बुराइयां थी। ऐसी बुराइयां हमारे समाज में बहुत सारी व्याप्त होती हैं। एक छोटी सी बुराई से हज़ारों बुराइयां निकल आती हैं, और वो बुराइयां क्या करती हैं? लेकर के इकट्ठी होकर के रक्तबीज बन जाती हैं। हर किसी के मन में बीज पड़ जाता है बुराई का। यदि हम किसी के मन में किसी शंका को डालना चाहें, किसी के मन में शंका भी एक बुराई है, शंका को, शक को डाल दिया, वो शक क्या हुआ? वो शक फैलते फैलते जब दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे ऐसे हस्तांतरित तो होता गया, तो वो क्या बना? रक्त बीज बन गया। हर मन में एक रक्त बीज बन गया, और उस बुराई को समाप्त करती है कालरात्रि। कालरात्रि एक झटके में हर बुराई को नष्ट कर देती है। वो उस बुराई को चबा जाती है, वो उसे कुचल डालती है, वो उसे पूरी तरह समाप्त, तहस नहस कर देती है, अस्त व्यस्त कर देती है। तो वो है माता कालरात्रि। कालरात्रि का स्मरण
आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त करता है। इस यात्रा में जो यात्री हैं उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने अंदर बैठी हुई हर बुराई को समाप्त करें, और वो हर बुराई वो समाप्त करेंगे यदि वो कालरात्रि का स्मरण 9 दिन की आप देवी की आराधना कर रहे हैं तो माता कालरात्रि की आराधना करें कि माता हमारे अंदर की सारी बुराइयों को आप नष्ट कर दे। जिस प्रकार आपने रक्त बीज का वध किया था, रक्त बीज को समाप्त किया था, ऐसे ही हमारे अंदर बैठी हुई हर बुराई को समाप्त कर दे। तो आप पाएंगे कि आप माँ के कितने नज़दीक पहुँच गए हैं जब आपके अंदर की बुराइयाँ समाप्त हो रही हैं। और जब दूसरी ओर यदि आप अपनी बुराइयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बुराइयाँ ही करते जाते हैं, तो आप ईश्वर से उतना ही दूर हो जाते हैं। तो इस नवरात्रि आप ईश्वर से दूर ना हो करके माता से अनुरोध करें कि वो आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त करें और आप स्वयं माता के नज़दीक हो जाएंगे। आप अपनी यात्रा में कितने आगे निकल जाएंगे ये आपको स्वयं ही ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता कालरात्रि, और तब तक के लिए धन्यवाद।